हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो फिडे ऑनलाइन ओलंपियाड की है जो folochess.com पर खेला जाता है। तो फर्स्ट राउंड में इंडिया वर्सेस इजिप्ट मुकाबला हुआ था। एक एक कर सभी दोनों देशों के एक एक कर खिलाड़ी आमने सामने थे। तो आज की जो हमारी गेम है ये विश्वनाथन आनंद वर्सेस एडली अहमद। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ E4 के साथ विश्वनाथन आनंद ने शुरू किया, C6 यहाँ एडली अहमद ने खेला। वैसे फ्रेंड्स, इस गेम के लिए मैं एक बात कह सकता हूँ, दोनों खिलाड़ियों के पास इक्वल चांसेस थे और मेरे ख्याल से इसी बात को कैलकुलेशन कहते हैं कि जस्ट एक मूव पहले कौन अपना मतलब अच्छा गेम खेल पाएगा। D4 यहाँ आनंद ने खेला, D5 हुआ एडवांस वेरिएशन, E5 यहाँ आनंद ने किया। बिशप आया F5 स्क्वायर पर, नाइट F3, देन हुआ E6, बिशप E2, नाइट D7 स्क्वायर पर। इसके बाद आनंद ने यहाँ कैसल किया, नाइट E7, देन हुआ C3, H6 तो A4, G5, then knight at B goes to D2, knight G6, then knight E1 स्क्वायर पर। यहाँ ये नाइट E1 स्क्वायर पर आना माइट भी कुछ इस तरह का गेम प्लान हो सकता है, लेकिन पहले ब्लैक का मूव है। ब्लैक ने अपने नाइट को F4 स्क्वायर पर रखा और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट तैयार हो चुकी है लाइट स्क्वायर बिशप को ऑफ करने के लिए यहाँ बोर्ड से। तो शायद इसीलिए आनंद ने यहाँ अपने नाइट को वापस E1 स्क्वायर पर लिया। तो बिशप आया F4 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज ऑफर, लेकिन बिशप G6 यहाँ पहले ब्लैक ने खेला। नाइट गया B3 स्क्वायर पर, देन हुआ H5, बिशप पर अटैक, तो बिशप आया F3 स्क्वायर पर। मैं यहाँ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ये नाइट इस स्क्वायर पर करने क्या गया है। फिर C5, बिशप E3, देन हुआ C4, नाइट पर अटैक, नाइट आया C1 स्क्वायर पर। और शायद ये इस एग्रेसिव नाइट को एलिमिनेट करने या रिमूव करने का यही एक तरीका हो सकता था। क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, B7 पॉन पर अटैक, और फ्रेंड्स एक डेडली गेम भी खेलने का मौका मिलेगा यहाँ पर अगर इस तरह से गेम आगे बढ़ती है तो। खैर, क्वीन D2 से ऑल इज वेल। बिशप H6, ये फ्रेंड्स थोड़ा सा क्वेश्चनेबल मूव है। बिशप का H6 स्क्वायर पर आना देखते हैं, लेकिन आनंद को इसी मूव के बाद यहाँ सबसे बड़ा एक मैं कहूंगा गेम प्ले खेलने का मौका मिला। उन्होंने यहाँ अपने इस H पॉन को आगे पुश किया। ऑब्वियस है, अगर यहाँ पॉन एक्सचेंज होते हैं तो प्रॉब्लम्स माइट भी हो सकती है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि जी टेक्स H4 अगर मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ करता है, नॉट एग्जैक्टली, यहाँ प्रॉब्लम में भी आ सकता है व्हाइट। बिशप टेक्स F4, बिशप टेक्स F4, क्वीन टेक्स F4 होने के बाद यहाँ ये मूव भी तो है, क्वीन टेक्स B2 भी तो कर सकता है ब्लैक। तो रुक A2 से चलिए क्वीन पर अटैक बनेगा, क्वीन टेक्स C3, और दो पॉन्स यहाँ पर व्हाइट को गंवाने होंगे। तो यहाँ दोनों ही खिलाड़ियों के अपने अपने प्लस और अपने अपने माइनस इस पोजीशन से होते अगर गेम इस तरह से आगे बढ़ती तो। खैर, यहाँ हुआ था पहले F6, ये भी एक अच्छा मूव है। E टेक्स F6, देन अब क्या किया जाए, G4। मैं इस मूव को काफी देर से एक्सपेक्ट कर रहा था, शायद ये मूव खेला जा सकता था, लेकिन क्वीन D6 के ऑप्शन को यहाँ अदली ने चुना और उन्होंने इस F4 स्क्वायर पर प्रेशर को मेंटेन रखने की कोशिश की। नाइट आया E2 स्क्वायर पर, फाइनली ये मूव तो आना ही था। नाइट टेक्स E2, बिशप टेक्स E2, देन नाइट टेक्स F6, और आफ्टर ऑल यहाँ इस पॉइंट पर मेटेरियल एक्सचेंज हो ही गया है। और अगली को एक नाइट तो चलिए उनका गया, लेकिन दूसरा नाइट बिल्कुल सही स्क्वायर पर आने के लिए तैयार है। H टेक्स G5, यहाँ नाइट और बिशप पर फॉक है, लेकिन प्रॉब्लम की बात नहीं है। पहले तो यहाँ नाइट का लिया गया E4 स्क्वायर पर, पहले यहाँ बना क्वीन पर अटैक। और अब व्हाइट क्या करे, मीन्स आनंद क्या कर सकते हैं। आनंद, एक मूव तो आनंद के पास है, क्यों है C2 स्क्वायर पर अपनी क्वीन को लेकर जाएं। चलिए, अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है और अगर क्वीन C2 स्क्वायर पर जाए, पहली नजर में मूव सही लगता है, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट इस F पॉन को आगे पुश करके चेक के साथ बिशप को लेने की थ्रेट दे सकता है। चलिए, अगर इस गेम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो बिशप F8 जैसी कोई ऑप्शन ब्लैक कंसीडर कर सकता है। उसके बाद अगर व्हाइट यहाँ इस F पॉन को आगे पुश करेगा तो ब्लैक यहाँ पहले अपनी क्वीन को G3 स्क्वायर पर ले जाएगा, और क्वीन के G3 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स काफी डेडली गेम होगी। अगर यहाँ F टेक्स नाइट हुआ तो बिशप टेक्स E4 होने के बाद मैं कहूंगा कि चेकमेट होगी, क्योंकि उसके बाद व्हाइट क्या करेगा, अपने इस क्वीन को बचाएगा चेकमेट को, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर पहले बिशप को F2 स्क्वायर पर लेकर जाना ही होगा, क्वीन पर अटैक बनेगा तो क्वीन टेक्स G5। एक अच्छी गेम प्ले होगी यहाँ ब्लैक पे अगर इस तरह से गेम ये आगे बढ़ती है तो। खैर, यहाँ हुआ था क्वीन C1, दैट्स बेटर। बिशप गया G7 स्क्वायर पर, देन बिशप F4, क्वीन पर अटैक, तो क्वीन के E7 स्क्वायर पर, देन नाइट F3, और नाइट के F3 स्क्वायर पर आने के बाद इस नाइट की अगली डेस्टिनेशन क्या हो सकती है नजर आ रहा है। H4, देन नाइट गया E5 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना तो बिशप आया F5 स्क्वायर पर, बिशप F3, नाइट पर प्रेशर बनाने के लिए
फ्रेंड्स जिस तरह की ये गेम बन चुकी है मेरे ख्याल से ब्लैक के जिस तरह के पीसीज है, शायद उसे यहाँ डरना नहीं चाहिए था इस एच पॉन को आगे पुश करने में, क्योंकि उसके बाद एक अच्छा गेम प्ले बनता है यहाँ से। लेकिन यहाँ अदली ने अपने सॉरी कैसल किया, दैट्स ओके। क्वीन गई E3 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स E5, बिशप टेक्स E5, रुक पर अटैक, रुक गया F8 स्क्वायर पर, और रुक के F8 चलिए देखते हैं। बिशप टेक्स E4, बिशप टेक्स E4, देन हुआ F3, बिशप पर अटैक बना, बिशप वापस F5 स्क्वायर पर चला गया, दैट्स ओके। लेकिन ऐसा सब करने के बाद यहाँ आनंद को एक अच्छा गेम प्ले मिल गया है, और यही मूव यहाँ आनंद ने चला। बिशप गया F6 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स F6 करना ही पड़ेगा, जी टेक्स F6, देन क्वीन टेक्स F6, क्वीन F4, और क्या कह सकते हैं, बिशप को पिन किया गया है। क्या इस तरह का गेम प्लान हो सकता है? नहीं हो सकता। रुक आया F8 स्क्वायर पर, देन रुक F2, और रुक के F2 स्क्वायर पर आने की वजह क्या है फ्रेंड्स? आई थिंक मेरे ख्याल से समझी जा सकती है। किंग गया D7 स्क्वायर पर, देन हुआ A5, क्वीन G7, और क्वीन के G7 स्क्वायर पर आने का मतलब है ये H पॉन आगे पुश किया जा सकता है या फिर बिशप को लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ व्हाइट क्वीन टेक्स H4 भी तो करेगा, और यही काम आनंद ने किया भी था। रुक H8, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई F4 स्क्वायर पर, देन क्वीन H7, और यहाँ क्या कह सकते हैं, चेकमेट की थ्रेट, एग्जैक्टली। रुक एट F गोज टू F, अपने एक रुक के लिए एक एस्केपिंग स्क्वायर को खोला है। तो क्या बिशप नहीं आ जाना चाहिए था D3 स्क्वायर पर? वो भी ठीक था, लेकिन रुक G8 की ऑप्शन को पहले यहाँ पर ब्लैक ने चुना। रुक एट F गोज टू E1, और रुक के E1 स्क्वायर पर आने के बाद चलिए देखते हैं। बिशप आया D3 स्क्वायर पर, और शायद यही मूव आनंद को चाहिए था। किंग आया F2 स्क्वायर पर, किसी भी तरह के एक्स्ट्रा चेक को नहीं लेना। अब खैर ब्लैक क्या करे, ब्लैक यहाँ क्वीन को G7 स्क्वायर की ऑप्शन भी कंसीडर कर सकता है, लेकिन उसके बाद व्हाइट यहाँ अपने G1 को आगे पुश कर देगा। चलिए छोड़िए, वही देखते हैं जो यहाँ गेम में हुआ था। यहाँ हुआ था बिशप F1। फ्रेंड्स ये डेफिनेटली क्वेश्चनेबल मूव है, शायद ये मूव नहीं चला जाना चाहिए था। स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना बिशप सैक्रिफाइस कर दिया। एक एक कर कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ रुक टेक्स F1 की ऑप्शन कैसी है? ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली ऑप्शन है, क्योंकि क्वीन C2 चेक हो सकता है, क्योंकि E1 स्क्वायर पर जाने के बाद रुक टेक्स G2 होने के बाद यहाँ पर आने वाली इस चेकमेट से किस तरह से बचा जा सकता है? कोई भी तरीका नहीं होगा। क्वीन E3 अगर कर भी लिया, देन क्वीन टेक्स B2, और फिर वही डेडली कॉम्बिनेशंस यहाँ के गेम में रहने वाले होंगे। तो और क्या ऑप्शन हो सकती थी? थोड़ा मैं गेम को यहाँ वापस कर लेता हूँ एक बार। तो और क्या ऑप्शन बच सकती थी यहाँ इस पोजीशन से? आई थिंक G4 की ऑप्शन भी एक अच्छी ऑप्शन थी, क्योंकि यहाँ बिशप तो अभी भी थ्रेट में ही रहता। बिशप वापस अगर बचा लेता तो ब्लैक के पास अपने कुछ गेम प्लान्स हो सकते थे। लेकिन यहाँ हुआ किंग टेक्स F2। किंग टेक्स F2 होने के बाद ब्लैक को एक बहुत ही अल्टीमेट मूव लगाने का मौका मिला। सबसे पहले तो क्वीन से चेक आई, किंग अब कहाँ जाए? जिस भी स्क्वायर पर जाए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। खैर किंग गया था F2 स्क्वायर पर, रुक टेक्स G2 चेक हुआ, किंग गया E3 स्क्वायर पर, देन क्वीन गई H3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ अदली अहमद ने डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट दी है, तो क्या कोई गलत बात होगी? नहीं। तो रुक D1 यहाँ व्हाइट को करना ही पड़ा। देन क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, और फिर दोबारा वही चेकमेट की थ्रेट है। फ्रेंड्स अदली अहमद ने आनंद को अपनी गिरफ्त में पूरी तरह से ले लिया है। लेकिन क्वीन F7 चेक, क्वीन है चेक देने के लिए। चलिए एक दो चेक्स भी तो आएंगे, और क्या होगा? किंग गया D8 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग F4, और किंग के लिए एक एस्केपिंग स्क्वायर फाइनली यहाँ पर आनंद को मिल ही गया है। क्वीन F2, फिलहाल कोई चेक नहीं आ रही, और अब किस प्रकार की थ्रेट दी जा रही है? थ्रेट आई मस्ट से काफी हद तक सिंपल होंगी। माइट भी कुछ इस तरह की चेक्स भी आ सकती हैं, गेम का ड्रॉ कराने के चांसेस भी है, लेकिन खैर चेक देने की बारी फिलहाल आनंद की है। क्वीन F6 चेक, तो किंग गया C7 स्क्वायर पर, देन क्वीन E7 चेक। अब किंग कहाँ जाएगा? अगर किंग 8th रैंक में जाता है तो उसके बाद भी कुछ डेंजरस चेक्स आ सकती हैं। खैर किंग C6 स्क्वायर पर अदली अहमद ले लिया, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा करने के बाद आनंद को यहाँ अपना फाइनल मूव लगाने का मौका मिला था, रुक टेक्स E6 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद अदली अहमद ने रिजाइन कर दिया, और रेजिग्नेशन का रीजन अब मूव क्या बचा है ब्लैक के किंग के जाने के लिए? सिर्फ ये B5 स्क्वायर। और अगर ये किंग B5 स्क्वायर पर गया भी तो क्वीन बिल्कुल सही स्क्वायर पर बैठी है चेकमेट करने के लिए। क्वीन B4 चेक, और यहाँ ये। तो फ्रेंड्स वाकई में अदली अहमद पूरी तरह से इस गेम को डोमिनेट कर रहे थे, और सिर्फ 2 या 3 मूव लगे आनंद को इस पूरी गेम को अपने फेवर में मोड़ने के लिए। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।